लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे मोदी सरकार की बोलती हुई बंद, पांचों राज्यों में, चारों राज्यों में कांग्रेस का बजा डंका। आखिरकार क्यों दोस्तों, आपको बताते चले इजराइल के हमले से मारे गए गाजा में 30 लोग। हमास ने दी इजराइल को चेतावनी, एक एक कर मार देंगे तुम्हारे बंधकों को। और आखिरकार कैसे दोस्तों राजस्थान में फिर से रिवाज बदल कर गहलोत की सरकार बन गई। तो तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस तरीके की न्यूज़ें आपको मिलती रहें। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल ने किया गाज़ा पर अटैक, तो मारे गए 30 इजरायली से हम जो है फ़िलिस्तीन के लोग। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से इजराइल ने गाज़ा पर हमले करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गाज़ा पट्टी के मासूम लोगों की जानें जाती जा रही हैं। यही कारण है जो अब फिर से एक बार इजराइल को हमास ने चेतावनी दी है। आपको बताते चले, हमास और इजराइल की जंग लगातार आगे बढ़ रही है। पांचों राज्यों में से दोस्तों आज 4 राज्यों के आगे आने लगे नतीजों से पहले, नतीजों के बाद दोस्तों बीजेपी का सूपड़ा साफ। दरअसल आपको बताते चलें, अब की बार ओपिनियन पोल सारे धाराशाही। राजस्थान में अशोक गहलोत की आंधी, छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों भूपेश बघेल की आंधी, तेलंगाना में भी राहुल गांधी की आंधी, और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कड़ी टक्कर दे रही कांग्रेस बीजेपी को। सिंपल सी बात यह है कि चारों राज्यों में डंका कांग्रेस का ही बज रहा है। आपको बताते चलें, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ही बीजेपी का सूपड़ा साफ होना शुरू हो गया है और जनता ने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि वो अब की बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल और हमास की जंग में जो है यहाँ पर हुई नई एंट्री। आपको बताते चले, ईरान बोला अगर किसी भी तरीके से फ़िलिस्तीन के लोगों पर आँच आई तो हम बर्बाद कर कर छोड़ेंगे इजराइल को। आपको बताते चले, 24 घंटे की मोहलत दे दी है। साफ कहा गया है ईरान द्वारा कि वो फ़िलहाल तबाह कर कर छोड़ेगा इजराइल को। दरअसल दोस्तों मुझे लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब कहने का समय नहीं, अब एक्शन का समय है। अगर वाकई में ईरान कुछ करना चाहता है दोस्तों, तो वो इजराइल को सबक सिखा दे, या फिर इस लड़ाई पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, हिंसा किसी विवाद का दोस्तों समाधान नहीं है। और अगर इजराइल सच में ईरान कुछ करना चाहता है तो वो इस लड़ाई को रोकने के लिए पूरा एफर्ट डाल दे। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के कार्यालय में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों समेत जो है यहाँ पर जय श्री राम और हनुमान भी आए। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की हर राज्य में प्रचंड जीत होती हुई नज़र आ रही है। अब तक के जो ओपिनियन पोल हैं, आपको बता दूं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 1:45 बज रहा है, यानी कि इस वक्त तक कांग्रेस हर राज्य में छा गई है। यही कारण है जो आपको बताते चले, मोदी सरकार विदेशी दौरे पर निकल गए थे। दरअसल रिजल्ट से पहले ही साबित हो गया था कि कांग्रेस हर जगह डंका बजाएगी। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश का पेंच अभी भी अटका हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली है अमेरिका ने गाज़ा में गए 30 लोगों की जान को लेकर फिर से चिंता जताई है। अमेरिका ने फटकार लगाते हुए कहा कि फ़िलहाल इस युद्ध में मासूम लोगों की जानें नहीं जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों इजराइल के अटैक से 11 लोगों की जान चली गई, और फ़िलिस्तीनी ही थे वो 11 ही लोग। दरअसल दोस्तों ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। सीज़ फायर के बाद फिर से एक बार ये हमले शुरू हो गए। हमास और इजराइल की ये जंग दोस्तों बताती है कि आखिरकार अंत कैसे होगा। या तो दोस्तों जीत और हार से अंत होगा, क्योंकि ये लोग सीज़ फायर का तो उल्लंघन लगातार ही सीज़ फायर के बाद अब एक दूसरे फायरिंग लगातार कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिर से ईडी का कार्यकर्ता पकड़ा गया। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर कस दिया तंज। दरअसल आपको बताते चले, ईडी के बल पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। ईडी के बल पर संजय रावत, ईडी के ही बल पर जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम बड़े बड़े नेताओं को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जब इनके अधिकारी ही रिश्वतखोर हैं, तो फिर उनको कैसे निष्पक्ष गिरफ्तार किया होगा? सरकार के कहने पर ही किया होगा। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहा है जयराम रमेश। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राजस्थान में 15 लाख रुपए के साथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था ईडी का एक कार्यकर्ता, और अब तमिलनाडु में 20 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष के सवालों को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, डराने और धमकाने के लिए ईडी सीबीआई को राजनीतिक औजार में बदलकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अब उनके अधिकारी अपने स्तर पर छोटे छोटे वसूली रैकेट चला रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, तमाम अरब देशों ने बनाया दबाव। अरब देश बोले फ़िलहाल तमाम कच्चा तेल कर देंगे बंद, नहीं करेंगे अमेरिका और इजराइल को सप्लाई। दरअसल दोस्तों अब कच्चे तेल पर आफत आने वाली है अमेरिका और इजराइल के लिए। आपको बताते चलें, अरब देशों ने ये फैसला किया है कि वो कच्चे तेलों पर रोक लगा देंगे। वो किसी भी हाल में अब अमेरिका और इजराइल को
तेल नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों अमेरिका जो है अपने पास तेल का, कच्चे तेल का स्टॉक कर रख लेता है ताकि उसको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको बताते चले, माना जा रहा है अगर अरब देश ऐसा करते हैं, कच्चे तेल पर रोक लगा देते हैं, तो आपको बताते चले अमेरिका में 4 गुना महंगाई बढ़ जाएगी और फिर अमेरिका दोस्तों गरीबी की चपेट में आने लगेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इस वक्त जश्न के माहौल में डूबे तमाम कार्यकर्ता। कांग्रेस बोली हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी के ख़त्म होने का समय आ चुका है। कांग्रेस ने दोस्तों जगह जगह जीत का डंका बजा रखा है, हर जगह कांग्रेस की हो रही तारीफ़। भारत जोड़ो यात्रा से पहले दोस्तों जो राहुल गांधी को लोग पहचानते नहीं थे अच्छी तरीके से, मतलब उनको एक ऐसे तौर पर जाना जाता था कि वो ज़्यादा राजनीति में है नहीं। लेकिन दोस्तों उसी राहुल गांधी ने जब ये तय कर लिया कि अब वो पक्का राजनीति में ही पूरा फोकस करेंगे, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण है जो राहुल गांधी की छवि बदल गई और राहुल गांधी को देश की जनता बेहद पसंद करने लगी। और ये जादू दिखाई भी दिया इन चारों राज्यों में, क्योंकि बीजेपी हर कहीं से साफ हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर शिखर 18 के दौरान दोस्तों आपको बताते चले जो उपराष्ट्रपति है इजराइल का, उससे बात की है। उन्होंने कहा कि गाज़ा पट्टी में लगातार मदद भेजना चाहिए, गाज़ा के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आपको बताते चले युद्ध विराम पर तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि गाज़ा के लोगों को मदद भेजना चाहिए, वो लोग परेशान हैं। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है गाज़ा पट्टी में जो हुआ उसके बाद तो कहीं ना कहीं घिर चुकी है इजराइल की सरकार, क्योंकि मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है अगर बदला लेना है तो हमास इजराइल से ले और इजराइल हमास से ले, नेताओं से ले, लेकिन वहाँ की आम जनता क्यों मारा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का दबदबा मध्य प्रदेश में है, अखिलेश को भी अच्छी खासी सीटें मिल गई। जी हाँ, आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी की हार होगी। उन्होंने दावा किया है कि फ़िलहाल ये तो शुरुआत हुई है, पीडीए ही जो है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर करेगी। अखिलेश ने दावा कर दिया है कि बीजेपी जल्दी ही सत्ता से बाहर जाने वाली है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव के इस दावे में कितना दम है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि अखिलेश यादव के इस दावे ने बीजेपी को खोखला करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी सत्ता से जाएगी 2024 में। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल ईरान ने अमेरिका को धमकाया। जी हाँ, अब ईरान ने दोस्तों अमेरिका को धमकाया। ईरान ने कहा है कि फ़िलहाल जिस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है जो है अमेरिका, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये दोनों राज्यों में दोस्तों ख़ास कर उस चीज़ों को लेकर कई चिंता में जताया गया है। और ऐसे में दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि जो 2 देशों में हो रहा है, ख़ास करके इजराइल और हमास में, इस बीच एक अलग वो दिखाई दे रही है कि इस जंग को रुकना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये जंग रुकेगी कैसे, इस चीज़ पर सब लोग सोच रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इस वक्त जो यहाँ पर बढ़ सकती है बीजेपी की मुसीबत। आपको बताते चलें रिज़ल्ट आने के बाद बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से अपने आप को बेजार पा रही है। दरअसल दोस्तों जो रिज़ल्ट हैं, चुनाव के नतीजे जो हैं, उसमें एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के बढ़ते कद से बीजेपी गायब हो गई है। इसका मतलब समझते हैं आप, जब दोस्तों किसी पार्टी का दबदबा बढ़ जाए, जब कोई पार्टी सत्ता में आने वाली हो, तब ऐसा ही होता है। और अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि उसने राहुल गांधी को शेर बना दिया। राहुल गांधी जो कभी भारत जोड़ो यात्रा की थी जिन्होंने, आज हर कई राज्य में दोस्तों उनकी सरकारें बन रही हैं। इससे पहले भी हिमाचल में सरकार बनाई, फिर कर्नाटक को भी जीत लिया। अब आपको समझिए वापस छत्तीसगढ़, वापस राजस्थान, वापस जो है यहाँ पर दोस्तों और हाँ तेलंगाना में बड़ी जीत हो रही है। अभी तक का जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आगे क्या होगा यह पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों अब मध्य प्रदेश का पेच अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे अभी फ़िलहाल दोनों की टक्कर नज़र आ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास एक एज है कि वो बहुत आगे निकल सकती है, मतलब कि अगर कांग्रेस को सीटें मिलती हैं तो मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कांग्रेस का ही दबदबा दिखाई देगा हमें। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अपना 100% दिया था। मध्य प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार